तो गुरुदेव वो हर ध्यान का शुरुआत में आप मान्यता बोलते हैं गुरुदेव कि मानना है कि धीरे धीरे मेरा शरीर मिट रहा है। नहीं नहीं, आपको वो मानना नहीं है, जानना है। जानना है। तो गुरुदेव ये जो मैं परमात्मा हूँ, ये इसमें क्या रहा जा सकता है गुरुदेव बिल्कुल दैनिक जीवन में? बिल्कुल, वहां पर मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा वो माया कहलाएगा। परमात्मा भी माया हो जाएगा। देखो, जो कह रहा है कि मैं हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं है। ना कोई साधना है, ना कोई टाइम फैक्टर है, कंडीशन नहीं है। इसी कारण किसी का भी ध्यान उधर नहीं जाता। मैं हूं का एहसास। तो गुरुदेव फिर तो सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं, पूरा कुछ बचा ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं। इसी को भवसागर तरना कहते हैं। भवसागर तर गया, क्योंकि मैं हूं में आप विषय बताइए। नहीं है। कोई विषय नहीं, कोई संसार नहीं, कोई जन्म मृत्यु भी नहीं, तो भगवान हुआ कि नहीं? मैं हूँ, ठीक है गुरुदेव। वो भगवान में ना कंफ्यूजन आ जा रहा है, अतृप्ति आ जा रही है। देखो, मैं भगवान हूं, इसका मतलब मैं हूं वो अभी प्योर नहीं है। उसमें एक उपाधि आ गई, मान्यता कि मैं भगवान हूं। तो उसमें भारी लगेगा आपको। और केवल मैं हूं तो कितना हल्का लगता है। वही मीटर है, हल्कापन और भारीपन। बात खत्म करो। देखो, जो मैं हूं कह रहा है उसमें आप विषय बता दो। नहीं है गुरुदेव। वहां कोई विषय है क्या? जानना मात्र है। जानना मात्र। ना वहां भगवान है, ना कोई जीव है, प्योर है एकदम वो। अब मन बुद्धि जैसी लाओगे वो ढक जाएगा। आप ये देखिए, मैं हूं वो ढके मत, प्योर एकदम। मैं हूं में कुछ ही मिलावट नहीं, तब कैसा लगेगा? मैं हूं वो वहां स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ और मन बुद्धि मत लाओ। बस मैं हूं तो हूं, क्या हूं कैसा हूं छोड़ो। अब वो विषय नहीं बनेगा। मैं भगवान हूं, विषय बन गया वो। मैं जीव हूं, विषय बन गया। मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा वो संसार हो जाएगा। और मैं हूं एकदम प्योर है, वो विषय नहीं बनेगा। अब कैसा लग रहा है आपको? अब मैं हूं को आप कुछ जान सकते हो या समझ सकते हो क्या? आप विषय को देखते हो, विषय को जानते हो। और मैं हूं जो कह रहा है वो विषय नहीं है, ओरिजिनल है वो। मैं ब्रह्म हूँ भी गड़बड़ हाँ हो जाएगा। हाँ, वो उपाधि हो गई। मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, भगवान हूं, जीव हूं, सब उपाधि है। प्योर क्या है? केवल मैं हूं।
अब उसको विषय नहीं बना सकते आप। और फिर वही विषय अहंकार का रूप लेगा गुरुदेव, अगर मान लो विषय बना दिए तो हाँ, विषय आया तो अहंकार आएगा। वही अहंकार बनेगा हाँ, ना। उसी में ढकता है वो। मैं हूं, बच्चा भी जानता है, हम्म सबके लिए कॉमन है वो। क्यों? वो परमात्मा निर्विशेष है, विशेषता रहित है वो। इसी कारण तो लोग नहीं जान पाते। अरे भाई, विशेष रहेगा तो कोई भी जान लेगा। हम्म आज तक किसी को समझ में आया क्या कि भगवान कौन है? हम्म कोई पल्ले पड़ता ही नहीं ना। हम्म अब देखो, आपको तृप्ति बता रहा हूं। हम्म मैं हूं का भाव, अब आप स्टॉप हो गए। हम्म अब डूइंग को छोड़ दो, हम्म जानना समझना सब छोड़ दो। जैसे रात को आपको नींद आती है, ऐसे ठहर जाओ आप अपने अंदर, विश्राम टोटल। जैसे आप नींद में जा रहे हो वैसा। अब मैं हूं का पता लगाओ। कुछ पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब एहसास हो रहा है बट कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो भी पता चलता है वो बीमारी है। जब बिल्कुल आदमी स्वस्थ रहता है पता नहीं चलता, वो मीटर है। पता चलता है माने बीमारी है। अब देखो, कुछ पता नहीं चलता, वो निरंतर है। एक रस, जैसे देखो वृक्ष में रस रहता है, और उसी रस से वो वृक्ष जिंदा है। और फूल है, कांटे हैं, पत्तियां हैं, डंगाल है, ये पता चल रहा है, पर वो रस नहीं दिख रहा है। वही आत्मा है। अगर वृक्ष को रस ना मिले तो वो वृक्ष सूख जाएगा। पता इस कारण नहीं चलता कि वो रस है। और उसको कह भी सकते हो बनारस, बना बुनाया रस, उसका नाम बनारस। ये तो वही आत्मा है। अब देखो, आप सिर से लेके पैर तक कुछ करना पड़ रहा है आपको होने के लिए। नहीं। आप फाइनल जागते हुए सुसुप्ति में जाओगे।
गाढ़ी नींद। नींद का जो अनुभव है उसको अभी लाओगे। अब जो भी हो रहा है उसको जानते रहो। मेरे को हो रहा है ऐसा मत कहो, बस आप जानते रहो। यहां से आपके 7 चक्र की यात्रा शुरू होगी। चुपचाप उसको देखते रहो, जानते रहो। बस नहीं दिखता उसी को देखते रहो। वो नहीं दिखता, उसका 7 लेयर है, जैसे प्याज का छिलका। अब इसमें तपस्या करोगे। नहीं दिखता उसमें तप करो। अब नहीं दिखता उसको भी आत्मा जानता है। आत्मा केवल जानने वाला है। वो दिखता है नहीं दिखता है उसका मतलब ही नहीं उसको। अब इसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण प्रकट होंगे। जब तीनों गुणों से पार जाओगे तब आत्मा प्रकट होगा। ये तपस्या करोगे आप, तब आएगा। गुरुदेव प्रश्न था। गुरुदेव आप जागृत सुसुप्ति में
जागते हुए सोने से गुरुदेव शरीर और मन का पूरा अंत हो जाएगा, है ना? तो उस अवस्था में भी अनुभव तो हो रहा है, ठीक है, वो आत्मा के द्वारा किया गया अनुभव है। मेरे को उस अवस्था में फोकस करना है, जो नहीं दिखता है उसको देखना है आत्मा के द्वारा। जो भी दिख रहा है उसके आप साक्षी रहो उस अवस्था में। दिखेगा गुरुदेव? नहीं दिखता उसको देखूंगा तो जागृत सुषुप्ति में। बिल्कुल। इसमें आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तप के आप नहीं जा सकते वहां। वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। जैसे देखो, पानी है, पानी को आप गर्म किए, तो पानी खौला और उबलते उबलते उसमें से भाप निकला। अब वो भाप ऊपर गया, वो भाप ही आत्मा है, ये जान लो। और वो ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। पानी की अवस्था में नीचे बहेगा वो, भाप की अवस्था में ऊपर जाएगा वो। उसी को तप करते हैं। भाई पानी को आप तपाते हो तो भाप बनता है, भाप ऊपर आता है, जाता है कि नहीं? बस वो भाप ही आत्मा है। तो बिना तप के होगा नहीं। तो गुरुदेव ये यात्रा भी करनी जरूरी है। बिल्कुल। मैं हूं में रहना मात्र पर्याप्त नहीं, मैं हूं तक पहुंच जाना बस। तपाओगे, वास्तविक स्वरूप को जान लो। बर्फ, पानी, भाप, इसका 3 रूप है। बर्फ में हो गया शरीर, जड़। अब बर्फ पिघला, अब हो गया पानी। पानी है मन। अब पानी को आप तपाए तो वहां भाप बना। अब भाप ऊपर जाएगा, पानी की अवस्था तक नीचे है वो, और भाप बना तो ऊपर जाएगा, हल्का हो गया। हाँ। तो बर्फ, पानी और भाप, वो भाप ही आत्मा है। तो गुरुदेव तपाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस ध्यान में रहना है। करना नहीं है कुछ, केवल साक्षी रहोगे, बस ध्यान में रहना है। हाँ। और गुरुदेव ये जागृत सुसुप्ति, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा दिनचर्या के अलावा। दैनिक दिनचर्या में नहीं किया जा सकता है। बाद में होगा, कर्म करते हुए बाद में आएगा। बाद में आएगा। तो शुरुआत में इसके लिए मतलब समय निकाल, मतलब करना पड़ेगा। वही तपस्या है गुरु। सोते वक्त किया जा सकता है गुरु? बिल्कुल, रात भर किया जा सकता है। किया जा सकता है। ये जब अज्ञात में पकोगे तब वो ज्ञात में आएगा। विषय रखना ही नहीं है कुछ, मैं हूं बस।
तपस्या बिना नहीं होगा। उस बहुत से लोग पुस्तक पढ़ लेते हैं, जान लेते, वैसा नहीं है। आत्मा का प्रैक्टिकल अलग है। जब ये कर लोगे तो तुम्हारे अंदर उसको समझने की शक्ति आएगी। तब जो मैं बताऊंगा उसको आप तुरंत समझ जाओगे, अनुभव आ जाता है। अनुभव का खेल है वो। क्योंकि प्राइमरी स्कूल वाला मिडिल स्कूल में क्या पढ़ाते नहीं जानेगा, मिडिल स्कूल वाला हाई स्कूल को नहीं जानेगा, हाई स्कूल वाला कॉलेज को नहीं जानेगा, और कॉलेज वाला पीएचडी का कोर्स क्या होता है वो नहीं जानता। अलग अलग क्लास है चेतना की। अब क्या कर लोगे? लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, सब ब्लाइंडनेस है एकदम। कोई कुछ साधना कर रहा है, कोई कुछ साधना कर रहा है, वो चैनल बना नहीं पा रहा है। वहां चैनल बनता है, एक एक कड़ी जुड़ता है। और वही है ध्यान में रहना गुरुदेव, जो चैनल वहां पर एकत्व का बोध होता है। जैसे आप शरीर में एक हो, सिर से लेके पैर तक, ऐसे ही वो आत्मा पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो शिवलोक हो, वैकुंठ लोक हो, गंधर्व लोक हो, पितृलोक हो, और विष्णु लोक वगैरह जितने लोक हैं, ये सब उसी आत्मा में आ जाएगा। साक्षी आत्मा ही रहेगा, कोई भी लोग हो, कितना भी दूर हो। तो गुरुदेव, जागृत सुषुप्ति का अभी जो आप ध्यान कराए, तो मन शरीर का जो एहसास थोड़ा देर के लिए टूटा, तो बट पता तो चल रहा था कुछ हो रहा है करके, ध्वनियां आ रही थी, सब जानोगे। तो वही चेतना का जो फैलाव है वही है गुरुदेव। बंधन मन और शरीर है। तो गुरुदेव इसीलिए मतलब आंख बंद करके करने से ये जल्दी पकड़ाएगा, और वो खुले में भी आएगा गुरुदेव, आंख खुले में भी। दो तल है, ज्ञात और अज्ञात। आपको ज्ञात से अज्ञात में जाना है। जैसे आप जागते हो तो रात को नींद में आप जाते हो, वही प्रक्रिया ध्यान में होगी। तो गुरुदेव, जो अज्ञात की यात्रा है वो स्वयं के विषय में अज्ञात होना। हम लोग गलती कर रहे हैं कि स्वयं के विषय में ज्ञात कर लिए कि मैं नीरज हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ। वही गड़बड़ है ना गुरुदेव। हाँ, वो उपाधि है। हाँ, तो वो ज्ञात की यात्रा हो गई। हाँ, ज्ञात है। अज्ञात की यात्रा कि मैं हूँ बस। तो ये यात्रा करना है। अननोन। हाँ। तो गुरुदेव, कभी कभी एहसास होता है कि मैं हूँ ही नहीं। हूँ क्या? वही अननोन है, वही आत्मा है। तो ये तो झटका देता है गुरुदेव, क्योंकि वो विषय नहीं है वो। तो ये तो झटका क्यों देता है गुरुदेव? झटका देता है इस कारण कि वहाँ ब्लॉकेज है।
वो रोकता है उस ऊर्जा को। मैं तो हूं ही नहीं, ये एकत्व है ना गुरुदेव, मैं तो हूं ही नहीं। और इसमें इस चेतना में रहा जा सकता है गुरुदेव, लोग रहे मतलब पहले रहा है कुछ। समझो अवस्था है वो, अवस्था है ना गुरुदेव। हाँ, कैवल्य। जैसे दूध को जमा है, अब क्या हो गया? दही। अब दही को मथे, मक्खन। मक्खन आ गया। अब मक्खन को तपाए, हीट। हाँ, वो आ गया घी। अब घी खराब नहीं होगा, और बीच की जो अवस्था कहीं रुके वो खराब हो जाएगा। घी खराब नहीं होगा। घी माने आत्मा। इस लाइन में इंटरेस्ट होना बहुत कठिन है, और जिसको इंटरेस्ट हो गया उसके अनुसार ही उसको गुरु मिलेगा, ये भी बात है। क्योंकि आत्मा वाले गुरु मिलना मुश्किल है, साधना वाले गुरु बहुत है। मन को एकाग्र करो, समाधि, वो सब मन का खेल है। आत्मा माने समझो आप, इसको आप देखें, इसको देखने में और जानने में आपकी आत्मा को कितना समय लगा? नहीं लगा, बिल्कुल समय नहीं, तुरंत जाने। हाँ, बाद में मन बुद्धि आएगा, पहले ही आत्मा जानता है वो। मन बुद्धि उसको नाम देता है। हाँ, बस वो देखा और जाना फट से। तो कई लोग जो समाधि लगाते हैं, तो वो सब उस शक्ति को रोकना होगा, वो रोकते हैं। सामान्य नहीं आता, वो सामान्य नहीं है। वो समझ करके कर्म करो, और कर्म के द्वारा वो शक्ति बढ़ेगी, तब जो आएगा तब आत्मा है। ऐसे लोग कहाँ करते हैं? आप देखे होंगे कईयों को, एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही है। हाँ, बैठे ही हैं। हाँ, वो समन्वय खो दिया। समन्वय, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर और आपकी आत्मा, ये सब एक चैनल में आएगा, तब आत्मज्ञान। कम ज्यादा है तो नहीं हुआ, वो एक चैनल में आएगा। जैसे हवा एकदम सम है, कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं है, नहीं। बस हवा जैसे आत्मा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। आप अपने शरीर में देख लो, सिर से लेके पैर तक एक समान है कि नहीं हो? बस वही है आत्मा। अब इसका अभ्यास करते, फिर प्रैक्टिकल होते होते, फिर जब चेतना की शक्ति में जाओगे, तो यहां से लेके पूरे आकाश तक आपकी चेतना फैल जाएगी। जैसे अभी बॉडी में फैली हुई चेतना है, अभी बॉडी तक है। हाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो फैलते जाएगा और आकाश तक पहुंच जाएगा। जितने लोकांतर है वहां तक वो आत्मा पहुंच जाएगी। ये उसका पावर है। तो दिखता है वो विषय है, धीरे धीरे आप विषय रहित होते जाओ, अर्थात दृष्टा रहो। आप बस जानते रहो, जानने वाले हो।
ये तपस्या करोगे। देखो, इसको देखे और जाने कोई समय? बिल्कुल नहीं। आप ऑटो चला रहे हो और देखे और जाने कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और आपकी गाड़ी की स्पीड कितने है, तो सबको बचाते हुए आप निकल जाओगे। निकल गए। हाँ। ऐसे ही वो भी है। लोग सिर्फ बुद्धि समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो जानना है। आप समझ के भी जैसे आप ऑटो चलाते हो, तो कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है, कोई जानवर आ गया, ये सब जानते हो किसका कितना स्पीड है और आपको किधर काटना है। ऐसे यहां भी चलेगा पूरा, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कितना बोलना है, सब जजमेंट होगा एक एक चीज का। तब आपका कर्म और आपकी आत्मा एक हो जाएगी। तो कर्म को डाइजेस्ट करोगे और फिर एकांत में आधा घंटा 1 घंटा अपनी आत्मा में जाओगे। ये दोनों मिलाते मिलाते आगे बढ़ोगे, तब प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो चेतना जो है पूरा फैला, वो तो भयंकर है। वो भयंकर है। ये प्रैक्टिकल होगा। हाँ बिल्कुल। बट कंसेप्ट तो समझ में आ गया गुरुदेव कि ये मन और शरीर रोका है इसको। अभी तो शरीर तो समझ रहा हूँ ना, कम से कम इतना तो समझ रहा हूँ ना, वैसे ही पूरा हो जाए। अब उसमें फिर टैली करो, बर्फ, फिर पानी, फिर भाप। बर्फ है शरीर, पानी है मन, और भाप है आत्मा। अब उसी में टैली करोगे आप। बर्फ पिघलेगा, पानी होगा, पानी खौलेगा, भाप बनेगा। वही तपस्या है। गुरुदेव, तपस्या में बाधाएं क्या हुई? तपस्या में बाधक होता है 3 चीजें। कामनी, कीर्ति और कंचन, ये 3 देवी आपकी परीक्षा लेंगे। अगर उस परीक्षा में पास हो गए तब आगे जाने देंगे, नहीं तो रोक देंगे वो। कामिनी, कीर्ति, कंचन, बस ये 3 देवी है जो आपकी आत्मा को रोकेगी, परीक्षा लेगी। वो बिना परीक्षा के नहीं जा सकते आप। तो परीक्षा लेगी मतलब सही जा रहा हूँ? बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना? बस ये 3 देवी जो है आपकी परीक्षा लेंगी कि आप कितने पानी में हो, कितनी गहराई में हो। अगर धैर्य और हिम्मत नहीं आप में, तो फिर नीचे के क्लास में फिर जाओ। जो विद्यार्थी जिस क्लास में फेल होता है उसी क्लास को पढ़ेगा कि नहीं? पढ़ेगा। बस वैसी है नियम। आखिर में इसके अंतिम जो बहन है कीर्ति, अब उस महात्मा की नाम यश होने लगा, अब कहीं वो कीर्ति में पड़ गया तो पतन हो जाएगा उसका, फिर माया में आ जाएगा। बहुत खतरनाक परीक्षा भी परीक्षा है।
तो जैसे ही आप मैं जो बोला और उसको आप समझ गए, तो जब हाई स्टेज आपकी आएगी तो आप जान लोगे हाँ ये परीक्षा घड़ी है, ऐसा है वो। बस तब पार हो जाओगे। साक्षी भाव। साक्षी भाव तभी दिखाई देगा कि परीक्षा है। हाँ, बिना साक्षी के नहीं दिखाई देगा। वो तो माया में फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 देवियां बहुत खतरनाक है। कौन कौन से? कीर्ति, कंचन, कामिनी। बस इससे बच के रहना थोड़ा। ये अच्छे अच्छे तपस्वी ज्ञानी को मटिया मेट कर देती, ये जान लो, बहुत भयंकर है। गुरुदेव, और यह साकार में होगा, माया जगत में होगा? माया जगत में है। ये परीक्षा पास हो गए तब आत्मा में जाओगे, नहीं तो आत्मा में नहीं जा सकते आप। तो सारी परीक्षाएं तो माया जगत में ही होंगी। हाँ जी हाँ, माया जगत में होगी। हाँ, ये जानना। और धीरे धीरे आप कर्म करते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी आपको ये जो 3 देवियां हैं आपकी पीछा करेंगी। अचानक आपको एकदम से कोई धन दौलत मिल गया अचानक, और अगर आप मोहित नहीं हुए तब उससे पार जाओगे। अगर वहां रुक गया, लालच आ गई, तो फिर बांधेगा। बहुत भयंकर है परीक्षा। लोग जो शास्त्र पढ़ के समझते हैं कि जान लेंगे, नहीं, परीक्षा फेल होता है वो। अच्छे, हाँ, अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी परीक्षा होती है ना, कामनी कंचन की, गोलमाल हो जाता है वो। तो गुरुदेव, तो इस हिसाब से संन्यास लेना तो और विलंब करना है। हाँ बिल्कुल राइट है ना? और देर होगी। हाँ। आप बच के जा रहे हो। हाँ, नहीं, बच के नहीं जाना है साहब। अरे तो लेट हो जाएगा यार, वेस्ट कर दिए टाइम। हाँ बिल्कुल वही है। ये सब रहस्य है, जिसको अनुभव नहीं है ना, या गुरु ज्ञान नहीं है, वो नहीं जा सकता। आप ज्यादा से ज्यादा साधना करोगे। हाँ। तो साधना प्राइमरी स्टेज है, बच्चों का खेल है तो। हाँ, हाँ, हाँ। ये लो। तो बहुत भाग्यशाली हुआ जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। इंटरेस्ट होना मुश्किल है इसमें। वो साधन करना अलग चीज है, ऐसे प्राण की बाजी लगाना अलग चीज है। जैसे मैं बताया ना, आपको कोई बता नहीं सकता, वो जानते ही नहीं। वो बस साधन करो, मन को एकाग्र करो, उतना ही तक जाता है वो। कामनी क्या है, कीर्ति क्या है, कंचन क्या है, वो पल्ले पड़ेगा ना तो चारों खाने चित हो जाएगा वो। ये बात है। अच्छे अच्छे पहुंचे हुए डगमगा जाते हैं वहां। कई तो गुरुदेव देखा जाए तो कीर्ति कामनी तो कई लोग का ध्येय बन गया। वही चाहिए। अब साधु असाधु वो कहाँ तक पहुंचा है, ये 3 देवी को जजमेंट करो, उसके अंदर कौन सा है, और पता चल जाएगा को कहाँ है। हर एक कोई फंसे है। बट साक्षी भाव तो तोड़ है ना गुरुदेव। साक्षी तो फाइनल है, साक्षी को कोई काट नहीं सकता। ये 3 देवियां उसके बस में है, साक्षी के, ये जान लो आप। आप बहुत दूर तक सफर कर चुके हो। आपकी कृपा है गुरुदेव। सफर कहाँ, आप तो मतलब
पकड़ के मेरे को सीधा अपने साथ ले गए। हम लोग कहाँ गए थे शिविर में? नहीं गुरुदेव, उस समय ना गरियाबंद गए थे हम। गरियाबंद। हाँ, वो राजीव में शिविर होना था। राजीव, हाँ। पर आप एक हफ्ता पहले चले गए थे, मतलब पहले ले गए थे आपको। तो उस समय मैं अब ये भी आपका लक है। ये भी आपका लक है। चाय नहीं पिए भैया? हाँ, चाय दे दो। नहीं लगता है। गरम कर दो ना। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर हाई रेंज का टॉक चल रहा है। अरे मैं शुरू में बताई, चाय पी के बैठू। हाँ, ला रही। और यही प्रमाण है कि वस्तु सामने है, आपको याद ही नहीं हो क्या है, वो स्टेज आ जाएगा। यानी बड़ी बड़ी देवी देवता प्रकट होते हैं, और आप कहीं उसके चंगुल में फंसे तो फिर हाई रेंज बंद हो जाएगा, फिर लो क्लास। भाई कोई भी विद्यार्थी साल भर पढ़ता है तो उसकी परीक्षा होती है कि नहीं? होती है। बस ऐसी जिंदगी भी परीक्षा है। कितना आपको आसक्ति है, क्या है, वो तो प्रैक्टिकल होगा तब जानोगे ना। अब जो मैं अज्ञात शक्ति की चर्चा कर रहा हूँ, इसको कोई बता नहीं सकता। ये सब प्रैक्टिकल वाला विषय है। आपको कब से टच हुआ ये सब लाइन? गुरुदेव, क्या हुआ ना गुरुदेव, मैं अध्ययन किया किसी विषय पर, तो मेरे को ये समझ में गया, ये चीज बात क्लिक हो गया कि ना आप होता वही है जो आप जानते हो। ये मेरे को क्लिक हुआ गुरुदेव, और मैं इस से ना धन कमाने लगा। फिर गुरुदेव मैं देखा कि सब लोग ना अल्टीमेटली आनंद के पीछे भाग रहे हैं, है ना। मतलब कोई सोचता है पैसे में, कोई काम वासना में। फिर मेरे दिमाग में एक बार सवाल उठा कि भाई ये जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हैं, है ना गुरुदेव, इन लोग को ऐसा क्या पता रहता होगा जो काम वासना से भी ज्यादा मजेदार है। तो सोचो ना गुरुदेव, जिसको मतलब लोग काम वासना के पीछे भाग रहे हैं, और वो बड़े बड़े नानक साहब, कबीरदास और ओशो को भी काफी सुना था गुरुदेव, ये सब मतलब सबको लात मार दिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, मतलब, और कृष्ण का जीवन थोड़ा देखा गुरुदेव कि काम वासना में मतलब वो सबके वो हैं 18,000 उनकी रानियां हैं, और मतलब किसी का मर्जी आ रहा है वो बोल रहा है कि देखो कृष्ण कितना बेकार है, उसकी 18,000 रानियां हैं। कोई बोल रहा है रानी लोग, अरे कैसी रानियां हैं, टच भी नहीं किया भाई उनको। तो गुरुदेव मतलब ऐसी उपाधि, मतलब ये सब ना मेरे को थोड़ा सा डाउट किया। तो गुरुदेव मेरे को ये तो कंफर्म हो गया कि जो मैं जानता हूँ ना वो होता कंफर्म है, और मेरे जीवन का 90% मतलब कल का मेरा 90% आज ही डिसाइडेड है गुरुदेव। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इसमें। तो गुरुदेव मेरे दिमाग में ना आया मैं भगवान हूँ, क्योंकि जो जानता है वो भगवान है, भले मैं कुछ कर ना पाऊं, पर एक श्रेणी का तो भगवान हो गया ना गुरुदेव, विशेषता आ गई है। तो गुरुदेव मैं YouTube में वीडियो डालूंगा, सोचा। मेरा खुद का YouTube चैनल है, मतलब स्टॉक मार्केट का। अच्छा। तो मैं उसमें वीडियो डालूंगा गुरुदेव। मैं मेहनत बहुत किया है काम वाम में, और तो ये सब करता था मैं। तो सोचा कि पहले एक बार सर्च कर लेता हूँ, कोई और तो नहीं डाला है। तो उनमें आपके शिष्य गुरुदेव अमित जी का वीडियो आया गुरुदेव। हाँ, मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने बताया मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो मैं तुरंत गरियाबंद सुना उनके मुंह से, कुरुड्डी सुना। तो तुरंत गुरुदेव मैं उनको कॉल लगाया, और 1 महीने के अंदर मतलब आप ये है गुरुदेव, क्योंकि आप फिर जो बताए ना, जो नहीं दिखता उसको देखो, और
वो जब मैं उसमें गया तो क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था आपको जो रस जो चाहिए, देखा जाए तो लालच ही था गुरुदेव कि आपको ऐसा कौन सा रस है आपके पास कि जो सभी रसों को भी मतलब का साक्षी भाव, मतलब खतरनाक रस है ना वो। तो इसके लालच में अब मेरे लिए तो आप प्रसाद हो गुरुदेव, क्या बोलूं मैं। पूरा मतलब फ्री में जो देते ना घर बुला के, तो वैसा हुआ है मेरे साथ। एक कृपा ही है गुरुदेव, और कुछ नहीं बोलूंगा। लॉटरी लग जाता है ना धोखे से किसी का, वही है। क्योंकि मैं ये सब तो मेहनत ये सब मैं किया नहीं, और गुरुदेव ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं अच्छा लड़का था। तो नहीं, उससे कोई काम नहीं होता। हाँ, और ये खास बात है जानना, रज सत और तम 3 गुण हैं। साक्षी भाव ये आपको बताएगा। तो पापी से पापी भी जा सकता है और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भी रुक सकता है, उसका कोई कंडीशन नहीं है। इस शरीर के अंदर 7 चक्र है। वो 7 चक्र पार करते करते ऊपर वो चक्र भेदन होता है। तो अभिमन्यु चक्र भेदन गर्भ से जान लिया था, सुभद्रा को नींद आ गई। तो अर्जुन जो बता रहा था कि चक्र भेदन के बाद उसको निकलना कैसे, भेदन तो आप कर लिए, निकलोगे कैसे। वहां सुभद्रा सो गई और वहीं अभिमन्यु की मृत्यु हुई 7वें चक्र में जाके। ऐसा भी होता है। आप गए ठीक है, निकलना आया कि नहीं, नहीं तो फंसोगे वही। आप हो ना गुरुदेव। बहुत विचित्र है। तो लकड़ी जल कोयला हुई और कोयला जल गई राख। और मैं पापी ऐसा जला, न कोयला भया न राख। ये कबीर का है। बहुत पहुंचे पहुंचे भटक जाते हैं, इतना आसान नहीं है। मैं तो हूं ही नहीं। हाँ, ना कोयला ना राख। राख भी मतलब अभी भी विषय हो गया। अब देखो, तमोगुण समाधि, रजोगुण समाधि, फिर सतोगुण समाधि, फाइनल है गुणातीत, तीनों गुणों से परे।
वो फाइनल है। तीनों गुणों का साक्षी रहेगा वो। ये जो जो आगे बढ़ोगे वो सब साफ दिखाई देता है कि आपको कहाँ जाना है। फिर वहां गए, फिर आगे का रास्ता दिखेगा, ऐसा चलते जाता है। इसमें जब तक आप जान रहे हो वैसा है, फिर रात को आपको नींद आई, अब वहां कुछ भी नहीं जानते आप। नींद में अगर आपको जगना आ गया तो आप पहुंच गए, ये जान लो आप। आत्मज्ञान नींद में जगना है। नींद में आदमी बेहोश होता है, वैसी मृत्यु आएगी तो बेहोश हो जाता है। और उस स्थिति में अगर होश है तब मुक्त हो जाता है। इतना कठिन परीक्षा के बाद होता है मुक्त हो। तब नहीं दिखाई देता, वो जीवित हो जाता है, वही आत्मा है। ये नहीं दिख रहा है, अज्ञानी के लिए शून्य है वो, बोधवान के लिए वो जीवित है। तो उसको देखते देखते आपकी चेतना उसमें एक हो जाएगी और ये जीवित हो जाएगा, वही आत्मा है। तो आप में वो पात्रता आ गई है, जहां आत्मा वाले गुरु से मिल के ये लाभ उठा सकते हो। वो पात्रता आप में आ गई, बस लगे रहो। आपण गुरुदेव सब अज्ञात शक्ति है, कुछ जाना नहीं जाता। कई लोग तो आखिरी तल में जाके भटक जाते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाते। और वो पीएचडी वाली परीक्षा है, सारे कोर्स आपने पूरा कर लिया, अभी पीएचडी बाकी है, तो वहां फेल होता है वो, वहां पास हो गया तब तो निकल गया। मतलब जब जितनी आपत्ति आपको आती है, परेशानी आती है, और उसको आप पार कर गए, उसमें चंगुल में नहीं फंसे, साक्षी रहे, तब आपको मुक्ति का अनुभव आ जाएगा। वही मुक्ति है, वो भीतर वाला बता देगा, वो अंतर्यामी है। और जहां आपको सम्मोहन हो रहा है, फिर आप फंसते चले जाओगे, और कहीं आपको याद आ गया कि मैं कहां जा रहा हूं, वो तुरंत वापस हो जाएगा और वो माया हट जाएगी। याद की बात है, वहां याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। ये जिंदगी का
सूत्र है, सब रफ्तार चल रहा है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गुरुदेव आपत्ति आपत्ति जब आ रही है और उस समय अगर भूल गया तो मतलब परिस्थिति और बिगड़ती जाती है ना। पर जब कई बार देखा हूं कि शुरुआत से ही याद है तो कुछ करना ही नहीं पड़ता गुरुदेव, कुछ भी नहीं वहां करने का नहीं। और परिस्थिति बस आती है और चली जाती है। आसान। उसका जो बोध होता है तो जो मन बुद्धि का रेंज है, तो मन आएगा और जाएगा। आत्मा सिर्फ साक्षी है, वो ना आता ना जाता। हाँ, आता जाता मन है और आत्मा सिर्फ जानते रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। तुम मर रहे हो, तुम जी रहे हो, वो तुम जानो, वो सिर्फ साक्षी है वो। ये बात समझ में आ रही? हाँ हाँ गुरुदेव, आप बोले हो जो नहीं दिखता उसको देखना है, अब जो दिख रहा है वो माया है, आप बोले हो। हाँ। तो गुरुदेव जब आप साक्षी भाव रहते हो तो दिखता तो रहता है गुरुदेव, बस ये रहता है कि पता रहता है माया है। हाँ। तो गुरुदेव माया फड़फड़ाती है क्या, विचलित होती है या अपनी तरफ, मतलब पहले से जब साक्षी भाव में कुछ अलग अनुभव क्यों हो रहा है कि रौद्र रूप देख रहा हूँ, कभी कभी ज्यादा रौद्र रूप, कभी कभी ज्यादा ही स्नेह, ऐसा होता है कि नॉर्मल है? वो सब अलग अलग तल है, अलग अलग क्लास है ना वो। अभी सिर्फ उसको कब जानोगे मालूम है? हाँ। जब उस क्लास से पार हो जाओगे तब मालूम होगा। अच्छा। हाँ। उसके पहले नहीं जान सकते आप, क्योंकि उसी क्लास में हो तो कैसे जानोगे? उस क्लास से ऊपर जाओगे तब जानोगे, तब जानेंगे। देख कहां से रहे और वो क्लास पूरा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो कोई दिक्कत भी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होते ही नहीं वहां। हाँ। वो तो इतना पावरफुल है आत्मा, उसको आप पकड़ नहीं सकते। जैसे देखो, इसको आपने देखा, इसको देखने में जानने में कितना समय लगा? एकदम तुरंत। वही आत्मा है। बाद में मन बुद्धि आएगा। हाँ, वो जानना है आपको। जान गया ना गुरुदेव। हाँ। तभी तो जिसको मैं जानता हूँ बोलता हूँ उसमें मैं ज्यादा देर तक उसको नहीं देखता, पर जिसको मैं नहीं जानता बोलता हूँ तो जब तक मन और बुद्धि को जान नहीं लेता तब तक देखता रहता हूँ। करेक्ट है ना गुरुदेव? हाँ। और जब मैं कुछ नहीं जानता हूँ कहीं रहता हूँ तो मन बुद्धि बाईपास हो जाता है। जानना सिर्फ बुद्धि और मन है, आत्मा जानने वाला है। ये जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, अभी आप जान रहे हो बुद्धि से, तपस्या करोगे तो जैसे मक्खन को आप तपाओगे तो क्या होगा? घी। वैसे ही होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा ना। वो पॉइंट है वहां। तो साक्षी भाव गैस है। हाँ, उसमें तपाना है, तपाओगे। ये अगर तपाना आ गया तो उसका रिजल्ट आएगा। देखो, अपन लोहे को तपाते हैं तो जो आकार हमको देना है उसके बाद उसको ठोक पीट करके आकार देते हैं। वैसी है जिंदगी भी। और एक बार वो आकार बन गया तो फिक्स हो गया, वो प्रॉपर्टी हो गई। ये है।
यानी समझते समझते हम्म, एक और समझ होती है, हम्म, ना समझ। ना समझ। ये उसका सेमीफाइनल है। हम्म, फाइनल क्लास वही है, ना समझ। हम्म, क्योंकि सारी समझ मन बुद्धि की है। हम्म, और जब ना वो समझ को भी हटाओ, आप समझो ही मत, हम्म, तो मन बुद्धि हट गया, तब आत्मा में जाओगे। अब ये बहुत बारीक है। हम्म, समझ समझ भी कुछ। अब हमारे गुरु जी बोले, हम्म, ना समझी से समझ पड़े। हम्म, अब बार बार अभ्यास करे, साला पल्ले ना पड़े वो हम्म, है। ना समझी से समझ पड़े, यानी बुद्धि जब ना समझ हो जाए तब समझ पैदा हो, वो आत्मा है। हम्म, अभी तो बहुत कठिन है ना। हम्म, इसी में टाइम लगता है। हम्म। पर जो बुद्धि और मन को जानता है वो आत्मा है। जो जानता है कि ये मन है, जो जानता है कि ये बुद्धि का है, आत्मा में रहना ही साक्षी भाव है। अब ये नक्शा है। हम्म, अब जिंदगी में जो जियोगे हम्म, वो प्रैक्टिकल होगा। हम्म, एक दूसरे के व्यवहार कर रहे हो, देख रहे हो, हम्म, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब तुम यात्रा किए जा रहे हो। हम्म, अब वो नासमझी से समझ पड़े, हम्म, वहां पर मन बुद्धि स्टॉप हो जाता है, हम्म, वो काम करते ही नहीं। नहीं करेगा। तब अज्ञात शक्ति से अचानक विस्फोट होता है और सब प्रकट हो जाएगा एकदम, चेतन शक्ति वो होता है। वहां तक बहुत कम लोग जाते हैं, मुश्किल है जाना। अब जैसे आपको समझ में आ गई, आप सुन लिए, हम्म, तो अभी प्रैक्टिकल नहीं होगा, हम्म, लेकिन कर्म करते करते हम्म, अचानक वो रास्ता खुल जाएगा। हम्म, हाँ, ये समझना था बोले, हम्म, यानी बुद्धि के समझ के परे परे। वो अलग रेंज है। हम्म, इसी कारण बड़े बड़े जितने ज्ञानी ध्यानी हैं वो बुद्धि में जा फंस जाते हैं, आगे नहीं जा सकते हो। वो कारण प्रभाव नियम रहता है ना गुरुदेव, बुद्धि में। बस वही है। हम्म, बहुत से लोग शास्त्र पे याद है, सब है, हम्म, नहीं जा पाते हो, संभव। ये तो आप बहुत लकी हो। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, और हमारे गुरुदेव अमित जी गरियाबंद वाले, उनकी कृपा है। और आप उनके सत्संग किए हो हाँ गुरुदेव, अमित से साथ? हाँ मतलब नॉर्मली उनके साथ तो अभी मतलब वैसे जाके तो नहीं किया हूँ गुरुदेव। अच्छा बाकी यूट्यूब में अच्छा अच्छा। हाँ उनसे किया। वो उनसे मिला, फिर आप ही तो सीधा मतलब आप तो सीधा गोली मार दिए ना। तो मेरे को ये समझ में आया कि सत्संग में जो पहले जितने गुरु मंत्र है, तो देखा को अनदेखा कर में मैं बहुत ज्यादा फोकस किया गुरुदेव। तो उसमें जो भी समय तो मैं इसमें समय लगाया। अब क्या करो, यानी जो भी आपको लगता है कि कुछ पहुंचे हुए हैं तो उनके संग करो थोड़ा, तो अपना अनुभव और उसका अनुभव टेली करो, तब और आएगा। तो आपको एक बार अमित से मिलना ही है, बस उनके साथ घंटा 2 घंटा बैठो, सत्संग करो और प्रश्न करो और फिर टेली करो,
अपन को वो ज्ञान कौन बड़ा कौन छोटा वो नहीं, अपन को भैया अपना कल्याण करना है, अपने को कितना गहरा जाना है वो देखो, बाकी व्यक्ति के लेना देना व्यवहार छोड़ो, कौन अधिक जानता है कौन ज्ञानी वो पचड़े मत पड़वा। तो गुरुदेव जो आपका घी है वही घी मेरे घी को बोल रहा है ना। हाँ। अभी जो आप बोल रहे हो, हाँ। आपका घी मेरा घी एक ही है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं मना नहीं करूंगा कि अमित के पास मत जाओ, नहीं। हाँ गुरुदेव, हाँ। अमित का भी कितना रेंज है क्या है, और वो जो अपना अनुभव बताता है आपको कैसा लगता है, हो सकता है कोई नया बात मिल जाए, यार उसका कोई ठिकाना थोड़ी है। गुरुदेव हर बार मिलता है लगता है, हाँ। मैं तो आपसे हर बार मिलता है, हर बार नया लगता है। फिर बाद में भी लगता है कि नया तो नहीं था पर नया था। और यही आनंद है ना गुरुदेव। तो अमित से आपको एक बार मिलना है। हाँ गुरुदेव, मैं जाऊंगा जरूर। सत्संग करोगे, क्योंकि सत्संग से बहुत सार चीजें पकड़ में आ जाती। तो क्या होता है, जो गड़ा हुआ कांटा है उसको आप दूसरे कांटे से निकालते हो, ऐसे यहाँ भी चलेगा, ये जान लो आप। हाँ पर वो तो गुरुदेव देखा जाए तो वो भी शुरुआत में बता ही दिए हैं, पर ये जो आज मेरा सवाल था मैं परमात्मा हूँ, वो मतलब उससे मैं हूँ कहीं बड़ा है, कहीं ज्यादा बड़ा। वो तो उपाधि डाल दी आप बीच में। हाँ वही गड़बड़ था। हाँ। तो वो विचलन था, बस अब वो साफ हो गया। हाँ तो अब समझ में आया। मैं हूँ के पीछे कुछ जोड़ना नहीं। बस हाँ वो विषय हो गया। हाँ, और फंस गया फिर आप माया में। बस। और आपका जो वो बताया गुरुदेव त्रिदेवी के बारे में, आप कामना, कीर्ति और कंचन, तो ये जो है ये 3 देवियां हाँ हमेशा पीछा करेंगी। हमेशा पीछा करेंगी। और ये जीवन पर्यंत रहेगा गुरुदेव, है ना। और पतन कभी भी हो सकता है। तो छोटी मोटी बात नहीं है साक्षी भाव, मतलब और ऐसा भी नहीं है कि पहुंच गए तो पहुंच गए। साधन करना आसान है और प्रैक्टिकल में जीना तो वो कमाल है। वो प्रत्यक्ष अनुभव होगा ना, वो मेन पॉइंट है। और वो आत्मा के बस का है। हाँ, उसके बस का है, पर इसीलिए सब लोग नहीं कर पा रहे। मन बुद्धि नहीं जा सकता वो। समझ गया गुरुदेव। तो मन बुद्धि माया में बहुत बढ़िया है। हाँ गुरुदेव, चले गुरुदेव आप भी भोजन करिए। बिल्कुल आखिरी रेंज पे आ गया। अरे गुरुदेव अभी तो